बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह रहमान में अल्लाह ताला समंदर के मुतालिक फरमाता है कि ये ऐसे मुबारक हैं कि इनमें से मोती, लूलू और मरजान निकलते हैं। आज इंसान न सिर्फ समंदर बल्कि समंदर की मखलूक में से भी मोती निकालने के काबिल तो हो चुका है, और ये मोती जमाना कदीम से ही खुसूसन खवातीन के जेवरात में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों के इल्म में है कि ये मोती दरअसल बनते कैसे हैं। आज के वीडियो में अल्लाह की कुदरत का यही करिश्मा आपको दिखाना है कि ये मोती आखिर बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, यकीनन ये आपको हैरान कर देने वाली वीडियो है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, मोती की पैदाइश सदफ के पेट में होती है। सदफ को सीप भी कहा जाता है। ये दरअसल एक इंतहाई सख्त समुद्री कीड़ा होता है। इसके दोनों बाजुओं पर कछुए की तरह सख्त हड्डी की ढाल होती है, जिसके जरिए ये दूसरे जानवरों से महफूज रहता है। 5 बरस में जवान होता है। बारिश के दिनों में सतह पर आता है। ये एक खास तरह का जाला बनकर मकड़े की तरह खुद को किसी महफूज मकाम पर अड़ा लेता है, जिसकी वजह से वो एक जगह ठहरा रहता है। सदफ की 3 परतें होती हैं। ऊपर वाली परत सख्त, लचकदार और स्याही माइल सब्ज रंग की होती है। दूसरी परत में बेशुमार छोटे छोटे खाने होते हैं जिनमें चूना भरा होता है और कई तरह के रंग पैदा करने वाले मादे होते हैं। तीसरी परत पोस्त दर पोस्त होती है और इसमें तरह तरह के रंग होते हैं। मोती यहीं पर बनता है। सदफ के अंदर कोई भी चीज दाखिल हो जाए, मोती बन जाती है। जदीद तहकीक के मुताबिक सदफ में कोई बैरूनी चीज इत्तफाक से दाखिल हो जाए, मसलन रेत का जर्रा या कोई और सख्त चीज, तो क्योंकि इसकी अंदरूनी साख्त या जिस्म जेली की तरह नरम होता है, तो ये सख्त जर्रा इसके जिस्म में अजियत या इरिटेशन का बायस बनता है। कीड़ा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खास किस्म का मादा या लुआब खारिज करके इस शय के गिर्द एक जाल सा बुनना शुरू कर देता है ताकि इसकी चुभन खत्म हो सके, और यही लुआब सख्त होकर मोती की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यही दरअसल मोती बनने की इब्तदा होती है। मोती की पैदाइश के मकामात समंदर और दरिया हैं। खलीज फारस, ऑस्ट्रेलिया, शुमाली रूस, बहरा कुल्ज़म, जापान, अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन, इंडोनेशिया, आबनाए कुस्तुनतुनिया, श्रीलंका और इराक के समंदर मोतियों के लिए मशहूर हैं। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि एक नाजुक, नरम, मुलायम और इंतहाई खूबसूरत मोती एक इंतहाई बदसूरत और भद्दी चीज के अंदर होती है। इस समंदरी मखलूक को ऑयस्टर कहा जाता है। ये ऑयस्टर 2 तरह के होते हैं, सिंपल यानी सादा ऑयस्टर और पर्ल ऑयस्टर। सादा ऑयस्टर का इस्तेमाल कई ममालिक में ग़िज़ा के तौर पर किया जाता है, जबकि पर्ल ऑयस्टर की सीपियों के अंदर से मोती निकाले जाते हैं। अमूमी तौर पर लोग ये कहते हैं कि जब सीपी के अंदर बारिश के कतरे गिरते हैं तब मोती बनता है, लेकिन दरअसल मोती उस वक्त तश्कील पाता है कि जब समंदर की तह में मौजूद रेत या घास के छोटे छोटे जर्रात, कीड़े या समंदरी हयात की बाकियात जब बाहर से खौल के अंदर पहुंचते हैं तो ऑयस्टर बेचैन हो उठता है और अपनी हिफाजत के लिए कार्बन और दीगर मादों का इखराज शुरू कर देता है। बेजान नजर आने वाली इस चीज के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि उसके सबब मोती तश्कील पाता है। पर्ल ऑयस्टर बाहर से आने वाली चीज को वहीं पर कैद करने के लिए उसके इर्द गिर्द कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन और दीगर मादों का इखराज करता रहता है और उन्हें एक खौल की मानिंद उस चीज के ऊपर चढ़ा देता है। इस खौल को नेकर कहते हैं, जिसके अंदर वो चीज कैद हो जाती है। इसी नेकर से खौल का अंदरूनी हिस्सा बनता है जो निहायत चमकदार होता है, बिल्कुल मोती जैसा। ऑयस्टर के अंदर आने वाली चीज के ऊपर इसी नेकर की तह चढ़ती रहती है और आखिरकार ये चीज पर्ल यानी मोती बन जाती है। पर्ल गहरे समंदरी पानी में नहीं मिलते हैं, बल्कि समंदर किनारे किसी चट्टान वगैरह पर अपना घर बना लेता है। वहाँ से पर्ल तलाश करने वाले लोग इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इन्हें खोला जाता है। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखिए, ये एक कछुए की तरह का सख्त खौल होता है। लोग इसे खोलते हैं और फिर इसके अंदर मौजूद झिल्ली को अपनी उंगलियों की मदद से फील किया जाता है और जहाँ पर गोल पर्ल मौजूद होता है वहाँ पर बड़ी एहतियात के साथ कट लगाते हैं। आमतौर पर बड़ी तादाद में व्हाइट पर्ल्स ही निकलते हैं, लेकिन अगर किस्मत मेहरबान हो तो ब्लू पर्ल भी निकल आता है।
जिस नीले मोती की कीमत लाखों रुपए तक जा पहुंचती है, लेकिन ऐसा कीमती मोती 10,000 में से एक ऑयस्टर से निकलता है। रंग बिरंगे चमकदार सुच्चे मोती अल्लाह ताला की कुदरत का एक करिश्मा ही करार दिए जा सकते हैं। बाद में इन मोतियों को जेवरात में जड़ दिया जाता है, जहाँ ये जेवरों की शान और बढ़ाते हैं। मोती के लिए गौता जनी को सदफ गिरी भी कहा जाता है। खलीज फारस में जजीरा बहरीन की मुत्तसिल दुनिया भर में सबसे ज्यादा सदफ गिरी होती है। समंदरों के अलावा दरियाओं से भी मोती हासिल होते हैं, जो समंदरी मोती के हमपल्ला ही होते हैं। आयरलैंड, रूस और फ्रांस के दरिया इस हवाले से शोहरत रखते हैं। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरियाओं में भी मोती पाया जाता है। मोती कई इकसाम के होते हैं, जिसमें सुरमई, म्यानी, दूधिया, बैजवी, उमानी, बहरीना, सिंगली, हरमजी, सराही, जर्द, नीलमी, कचिया, सब्ज और इसी तरह अगर इनकी वज़ा कता के हवाले से बात की जाए तो शक्लो सूरत में भी ये सुराही नुमा भी होते हैं और कई ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर सुराख होता है। असली मोती इंतहाई साफ, शफाफ और रंगों के हसीन लहरों से सजा होता है। मोती की शक्ल अक्सर गोल और नाशपाती की तरह होती है। असली मोती कुदरती तौर पर चमकदार और खूबसूरती में बेमिसाल होता है। नकली की निस्बत असली मोती का वजन ज्यादा होता है। इसमें सुराख इंतहाई बारीक होता है, जबकि नकली मोती में सुराख ज्यादा खुला होता है। असली मोती नमक के तेजाब, सिरका और नुशादर में हल हो जाता है। इसका रंग जिस्म की बू, पसीने और धुएं से खराब हो जाता है। मोती में कार्बोनेट ऑफ लाइम और कुछ वो मादा जिससे सदफ बनते हैं। यही वजह है कि खालिस मोती थोड़ी हरारत पहुंचाने पर भी कुश्ता हो जाता है। मोती की शनाख्त बड़े तजर्बे का काम है, क्योंकि ऐसे नकली मोती मार्केट में मिलते हैं कि बड़े बड़े तजर्बाकार जौहरी भी इनकी शनाख्त मुश्किल ही से कर सकते हैं। कदीम जमाने में फ्रांस मसनूई मोती बनाने में बड़ी शोहरत रखता था। ये मसनूई मोती कुदरती और असली मोतियों से भी चमक दमक और आबताब में ज्यादा होते थे। बाज माहिर कारीगर गुलाबी मरजान काट कर गुलाबी मोती की हूबहू नकल बना लेते हैं, लेकिन तजर्बाकार जौहरी फौरन शनाख्त कर लेते हैं। अक्सर लोग फीके रंग के मोती को स्याह रंग देकर फरोख्त कर देते हैं, लेकिन ये भी माहिरीन की नज़र को धोखा नहीं दे पाते। आजकल सुच्चे मोतियों के नाम पर लड़ियां बड़ी तादाद में फरोख्त के लिए बाजार में दस्तयाब होती हैं, जो कि नकली होते हैं। हकीकत में ये असली सदफ का खौल होता है, जो कैल्शियम से ही बना होता है। ये लोग इसकी तराश खराश सुच्चे मोतियों की तरह करते हैं। चूंकि वो कुदरती होता है, इसलिए लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं। बाजार में दस्तयाब सुच्चे मोती बेशतर गलत होते हैं, चूंकि उनको बहुत आसानी से पिघलाया जा सकता है, इसलिए इसी सदफ के खौल से मोती तैयार कर लिए जाते हैं। याद रखिए कि असल मोती बहुत कीमती होता है। तो दोस्तों, अल्लाह की कुदरत का ये मौजज़ा आपको कैसा लगा कि किस तरह से एक बदसूरत और बदनुमा नजर आने वाली सीपी के अंदर अल्लाह ताला इतने खूबसूरत मोतियों को बनाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई है तो यकीनन आपकी जुबान से भी दोस्तों सुभान अल्लाह ही निकलेगा। कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।